हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2025 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 14 सितंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, या तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के लिए रेलवे और एसएससी के लिए दोनों के लिए 10-10 यानी लगभग 500 क्वेश्चन के सीरीज बनाई है, उसको ज़रूर देखिएगा। वो आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसे भारत सरकार का विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है। यहाँ 15,000 नहीं होती है, लगभग क्या 25,000 रुपये जमा राशि जमा करनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है, मथुरा कला ने भारतीय और गैर भारतीय दोनों संरक्षकों के लिए चित्र बनाए। सेकंड है, मथुरा कला ने अपनी मूर्तियों में प्रकृति आधारित विषयों की उपेक्षा की है। तो मथुरा कला जो है वह भारत की और यूनानी कला, भारत की कला और यूनानी की कला दोनों की संरक्षक है, दोनों कला की संरक्षक है। इसके अंतर्गत जो चित्र बनाए गए उसमें फूल, फल और वृक्ष के साथ साथ पशुओं के भी चित्र बनाए गए। तो पहला कथन सही है। सेकंड कथन में कहा गया है कि यह प्रकृति आधारित विषयों की उपेक्षा की है, यह गलत है। तो ओनली वन इज करेक्ट, बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होला मोहल्ला फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज करेक्ट। पंजाब के होला मोहल्ला त्यौहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, पटियाला में यह त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा शिल्प कला और गीतों के माध्यम से मनाया जाता है। सेकंड है, इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर और निहंग नकली युद्धों को प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है, यह पंजाब में दिवाली से ठीक पहले मनाए जाने वाला फसल उत्सव है। होला मोहल्ला होली के दिन ही मनाया जाता है। तो होला मोहल्ला के बारे में जानते हैं। यह सिख समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला एक सामुदायिक पर्व है जिसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यह एक प्रकार का मार्शल आर्ट, मतलब एक प्रकार का, इसमें युद्ध को प्रदर्शित किया जाता है। इस उत्सव में आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर और निहंग नकली युद्धों को प्रदर्शित करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। यह जो उत्सव है वह आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन किया जाता है। होली के नेक्स्ट डे यह उत्सव मनाया जाता है। क्लियर हो गया। तो बी इसका राइट आंसर है। मार्गी संगीत इन एंशियंट इंडियन म्यूजिक वाज रूटेड इन। प्राचीन भारतीय संगीत में मार्गी संगीत का आधार था। तो मार्गी संगीत जो थी वह प्राचीन और धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई थी। ठीक है, प्राचीन, धार्मिक और वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई थी। इसे शास्त्रीय या धार्मिक संगीत भी कहा जाता है। शास्त्रीय या धार्मिक संगीत भी कहा जाता है। बाद में इसे देसी संगीत के लोक प्रभाव से विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, वैदिक ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्री स्टाइल रेसलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन रिजल्ट इन ए टेक्निकल पॉइंट फॉर द रेसलर। फ्री स्टाइल कुश्ती में
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पहलवान को तकनीकी अंक दिला सकती है? यानी पहलवान जो अंक प्राप्त करते हैं उसमें कौन सा सही है? पहला है जानबूझकर मैट से बाहर भागना, ये तो गलत है। सेकंड है प्रतिद्वंदी को सिंगलेट पकड़कर, ये भी नहीं है। थर्ड है सफल टेक डाउन कर कर, तो सी इसका राइट आंसर है। इसमें प्रतिद्वंदी को टेक डाउन यानी गिराना, गिराने पर उन्हें तकनीकी अंक प्राप्त होती है। इसलिए सक्सेसफुल, गिराना का मतलब सफल होना चाहिए, सक्सेसफुल टेक डाउन पर ही अंक प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो गया सी। विजेंदर सिंह डिफीटेड विच प्लेयर इन क्वार्टर फाइनल टू सिक्योर इंडिया फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल? विजेंदर सिंह ने क्वार्टर फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर भारत को ओलंपिक मुक्केबाजी में पहला पदक दिलाया था? तो विजेंदर सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कौन सा कांस्य पदक प्राप्त किया था? कांस्य पदक बॉक्सिंग में। इसमें उन्होंने कार्लोस गोनगोरा को हराया था। कार्लोस गोनगोरा को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ये कार्लोस गोनगोरा कहाँ के था? तो यह इक्वेडोर का था। क्लियर है? बी इसका राइट आंसर है। विच मैकेनिज्म डिड इंडिया ऑपरेशनलाइज इन 2024 टू स्ट्रेंथन रीजनल फाइनेंशियल रेजिलियंस विथ सार्क? सार्क के भीतर क्षेत्रीय वित्तीय लचीलापन को मजबूत करने के लिए भारत ने 2024 में कौन सा तंत्र क्रियान्वित किया? तो इसका नाम है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। बी इसका राइट आंसर है। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स है। Established in 1961 within the former palace of the Maharaja of Patiala, the National Institute of Sports was later renamed as the Netaji Subhas National Institute of Sports on डैश। 1961 में पटियाला के महाराजा के पूर्व महल में स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बाद में डैश यानी कब नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में कर दिया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो जन्मदिन है, वह है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी 1973 को पटियाला के महाराज में स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बदलकर सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया। याद रखिएगा, यह भारत का प्रमुख खेल प्रशिक्षण संस्थान है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखित द वाइन ऑफ डिजायर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। द वाइन ऑफ डिजायर, पहला कथन है यह एक भारतीय प्रवासी परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक संघर्षों का अन्वेषण करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति का ऐतिहासिक विवरण है। थर्ड है भविष्य के भारत में पहचान और तकनीक के बारे में यह एक विज्ञान कथा है। तो वाइन ऑफ डिजायर यह भारतीय प्रवासी परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक संघर्ष का अन्वेषण करता है, यानी उसकी खोज करता है। यह स्वतंत्रता संग्राम या भविष्य की तकनीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स वाटर बॉडीज इन इंडियन डेजर्ट? कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान में जल निकायों का सटीक वर्णन करते हैं? पहला कथन है नदियाँ बारहमासी होती है और यह साल भर बहती रहती हैं। आपको पता ही है भारतीय रेगिस्तान जो है उसमें प्रमुख कौन है? थार। तो थार मरुस्थल में नदियाँ बारहमासी नहीं होती है, बल्कि यह मौसमी होती है। तो पहला कथन गलत है। सेकंड है अधिकांश नदियां रेत में विलीन हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो बी सही हो गया। केवल कथन में अब कौन सा सही है?
तो यहाँ होगा ओनली 2 सही, बी इज राइट आंसर। कथन और कारण के प्रश्न है। कथन है जन्म और मृत्यु जैसे जनसंख्यिकीय आंकड़े परिवारों के द्वारा सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। ठीक है, भारत के सभी भागों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है और इसका हमेशा सटीक रूप से पालन किया जाता है। तो पहला कथन जो है कि जन्म और मृत्यु जैसे जनसांख्यिकीय आंकड़े परिवार के द्वारा सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी सटीक रिपोर्टिंग नहीं होगी तो ये आंकड़े सही चित्र नहीं दर्शाएंगे। सेकंड है भारत के सभी भाग में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है, यह भी सही है, लेकिन इसका सटीक रूप से पालन नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा A is true but R is false. C is the right answer. Which Padma awardee and fields is are correctly paired? पद्म पुरस्कार विजेता और क्षेत्रों का सही युग्म कौन सा है? पहला है गोकुल चंद्र दास लोक संगीत, दिनेश सैनी पर्यावरण, फारूक अहमद मीर साहित्य, गीता देवी कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा गोकुल दास, जो कि लोक संगीत से संबंधित है। इन्हें लोक संगीत के लिए ही पद्म सम्मान मिला था। तो इसका राइट आंसर हो गया ओनली 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल आउटकम ऑफ इसरो RLV LX3 मिशन कंडक्टेड ऑन जून 23, 2024? निम्नलिखित में से कौन सा 23 जून 2024 को आयोजित इसरो के RLV LX3 मिशन के महत्वपूर्ण तकनीकी परिणामों का सटीक रूप से दर्शाता है? तो RLV LX3 जो मिशन है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है रीयूज लॉन्चिंग रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का लैंडिंग परीक्षण करना है। यह जो मिशन है वह विमानन गति और तेज हवा में सफल लैंडिंग के लिए यह मिशन तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑटोनोमस हाई स्पीड लैंडिंग अंडर टफ क्रॉस रेंज एंड वाइंड। तो बी इसका राइट आंसर है। द टर्म प्लियोट्रोपी का तात्पर्य है, प्लियोट्रोपी क्या है? तो इसमें एक जीन जो होता है वह कई गुण को नियंत्रित करता है, इसे कहते हैं प्लियोट्रोपी। तो मानव में मार्फिन सिंड्रोम होता है, मरफान सिंड्रोम, ठीक है, मरफान सिंड्रोम ऐसा ही उदाहरण है जो कि कई गुणों को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वन जीन अफेक्ट मल्टीपल ट्रेट्स, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। हाउ आर मनी बिल हैंडल्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर विथ बाइसेमरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों और द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को किस प्रकार निपटाया जाता है? आपने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियो में भी धन विधेयक से सवाल पूछा गया था। तो धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है, उसके बाद इसे राज्यसभा में 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिनों में अगर कोई निर्णय लेती है या कोई सुझाव देती है तो उसके बाद पुनः इसे लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा या तो उनके विचार या उनके अनुमोदन को स्वीकार या नकार दोनों सकती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज। तो उन्हें 14 दिन तक सिर्फ रिकमेंडेशन करने का अधिकार है, इसके आगे नहीं। It is difficult to start motion with a heavy box and also difficult to stop it once it's moving. The best exemplify. किसी भारी डिब्बे का गतिमान करना मुश्किल होता है और एक बार गतिमान हो जाने पर उसे रोकना भी मुश्किल होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आपने न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा होगा, जिसे जड़त्व का
जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी वस्तु अपनी अवस्था स्थिर हो या गतिमान, वह अपने अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो इसे जड़त्व का गुण कहा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। सी इसका राइट आंसर है। द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 कंसोलिडेट एंड अमेंड्स प्रोविजन रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ लॉ। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून की किस शाखा से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करती है? तो यह क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ है, आपराधिक मूल कानून है, जो कि अपराध और दंडों से संबंधित, अपराध और दंड से संबंधित है, BNS, जिसे कि 2023 में विनियमित किया गया था। याद रखिएगा, इस पर कई सवाल सीजल में पूछे गए हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, तो बी इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए कथन है और उनका कारण आर है, तो सही विकल्प का निशान लगाना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। सेकंड है, इसका कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन मिशन जीवाश्म ईंधन, जो पेट्रोल है या और भी अलग तरीके के जीवाश्म ईंधन है, उससे निर्भरता घटाना है, तो पहला तो सही है। सेकंड है, यह पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है, यह नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। कोली डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द विच कम्युनिटी। कोली नृत्य पारंपरिक रूप से किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले कोली नृत्य कहाँ किया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में मछुआरों के द्वारा किया जाता है। जो तटवर्ती मछुआरे हैं, उनके समुदाय के द्वारा, उनका समुदाय है कोली नृत्य उनका समुदाय करता है, जो कि समुद्री जीवन शैली की जो सहयोग भावना है उसे दर्शाती है। तो याद रखिए, ए इसका राइट आंसर है। द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 इज रिलीज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 2025 में भारत का जो प्रदर्शन है वह बेहतर श्रेणी में रहा है। यह ऊर्जा प्रणाली के आधुनिकीकरण और नवीकरण के सहयोग पर आधारित है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली क्लासिफाइड एज ए कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग के रूप में सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है? तो उपभोक्ता वस्तु वो होते हैं जिसका कंजम्पशन, यानी जिसका उपयोग जनता सीधे करती है, जैसे कि टूथपेस्ट या अन्य रोजाना खाने पीने की चीज़ें हैं, उसे कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। बाकी सभी भारी उद्योग से संबंधित है, लोहा इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा बर्तन या औद्योगिक वस्तुएं हैं। आर्टिकल 246A गिव्स पावर टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट टू मेक लॉज ऑन। अनुच्छेद 246A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। संसद और राज्य दोनों को GST पर कानून बनाने की शक्ति देता है। तो GST 101 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 246A के अंतर्गत संघ और राज्य दोनों इस पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिससे कि यह क्षेत्राधिकार को भावना को सही तरीके से प्रसारित करें। तो बी इसका राइट आंसर है, टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Which newly designated Ramsar site is recognized for hosting the largest population of
सारस क्रेन इन इंडिया। सारस भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी के लिए किस नवनामित रामसर साइट को मान्यता दी गई है? तो अभी हाल में 2025 में सरसई नवार वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है, जो कि सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी करता है, तो इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड इन अर्थ इज एटमॉस्फेयर इज रफली। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है? तो यह लगभग 21% है। साथ ही नाइट्रोजन की यह 78% के आसपास है। तो यह हमारे वायुमंडल के जीवित प्राणियों के शोषण के लिए आवश्यक है। तो बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित कर सकता है। बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं। सेकंड है, अनुच्छेद 139A 42वें संविधान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी सही है, यानी कि कथन 1 and 2 बोथ इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था 14 सितंबर के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।